चलो शुरुआत करते हैं बेटा। कल आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ लिया था। इंटीग्रेशन में होता क्या है आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन दोबारा से, जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पास 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 हो और उसको सम करना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हमें तीन टाइप का करना होता है। नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो, इंटीग्रेशन डेफिनेट होता है। दूसरा इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनेट होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ पूरी बॉडी का, ठीक है ना। तीन इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में समझने थे। पहला मैं बता दूं दोबारा से कि जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट लगी होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दो लिमिट लगी होती हैं, उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है मेरे लाल, आपको लिमिट नहीं लगी होती है और बाद में एक कांस्टेंट सी लगाना पड़ता है उसमें, याद आ गया। लेकिन लास्ट में सॉल्व करने के बाद एक सी कांस्टेंट लगाना होता है। और तीसरा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया लगा होता है, उसके अंदर बीच में एक सर्किल एस लिखा होता है, ठीक है ना। कैसे लिखा होता है, इस तरह से कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया, ठीक है ना, इस तरह से। दूसरी बात मैं समझा देता हूं कि जिसके साथ में डी लगा हो, डी एक्स या फिर डी टी, यानी किसके रिस्पेक्ट में करना होगा सर, यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा और यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। यानी कि डी के साथ में जो वर्ड लिखा है उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होता है, याद आ गया। यदि कहीं लिखा हो, आपको मैं एक और हिंट दे देता हूं अभी जल्दी से खत्म कराने के लिए, कि कहीं लिखा हो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 5x t dt, जैसे लिखा होगा ना, तो क्या होगा इसमें 5x कांस्टेंट होगा और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ t dt करना होगा। और इसका कितना होगा, इसका आंसर आ जाएगा 5x। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है, यानी कितनी हो जाएगी, t की पावर 2/2 प्लस c, याद आ गया कितना होगा, क्योंकि 5x कांस्टेंट आ गया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे सर हम लोग, t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो t को छोड़ के सारा सब कुछ कांस्टेंट है। डन। और ये अपने पास वैल्यू निकल आई। डन, समझ में आ गई कहानी। दूसरा, यदि इसी क्वेश्चन को हम डेफिनेट से करते, किससे करते मेरे लाल, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। देखो कैसे होता, यहां लिखा होता लिमिट ए की जगह पर मैं लिख देता हूं 2 और 3 5x डी 5x t dt, तो यहां पर 5x कांस्टेंट निकल आता, लाइन इंटीग्रेशन लगाते 2 और 3 t dt लिखते। डन मेरे लाल। अब आगे क्या करते सर, 5x टी स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर लिमिट लगाते 2 और 3। डन, ये भी समझ में आ गया सर। मैं यहां कर देता हूं बेटा, समझ में जल्दी से जाएगा आपको, इस जगह पर कर रहा हूं, देखना। फिर क्या होता सर, फिर सर ये होता कि सर 5x तो ये लिखा होता अपॉन 2 आ गया होता, और अपर लिमिट कितनी है सर, टी की जगह पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये 2 कहां चला गया सर, 5x के नीचे आ गया था, कल समझा दिया था मैंने आपको इतना भी। 5x अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 3 या 9 माइनस 4, कितना हो गया सर 5x इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि 25x अपॉन 2। इसे हम बोलते हैं डेफिनेट, क्योंकि यहां पर लिमिट्स लगी है। डन, हमने कल यहां तक समझ लिया था, ठीक है ना। चलो आज इससे आगे की बात करते हैं। यानी कि सर ये इनडेफिनेट है, इसमें सी लगाया, इसमें डेफिनेट है सर, डेफिनेट में बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला तो वही लगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। बट चेंज क्या हुआ मेरे लाल, चेंज क्या हुआ, सिंपल सा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाद में सॉल्व करने बैठ गए। देखो ये अपर लिमिट कहते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। कल के जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो स्पेशली कहेगा कि सर मुझे चाहिए, तो मुझको भेज देंगे, ठीक है ना। सभी को मैंने यूट्यूब पे सभी के लिए नहीं डाले हैं, वो स्पेशल आप कहिए तो आपको वीडियो कल के मिल जाएंगे। डन, चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट, जो आज शुरुआत करनी थी। आज हमने कल के मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोबारा से। कल का पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, पढ़ा आपने, x की पावर n+1, इंटीग्रेशन का नाम ही बोल लेता हूं, पावर इंक्रीज होती है, अपॉन n+1। डन। दूसरा आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x dx, तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इसका कि ये हो जाता था कांस्टेंट बाहर आ जाता था आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया था। दूसरा फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था। तीसरा आपने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है बेटा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx कहीं लिखा हुआ अकेला, तब क्या हो, या तो x लिखा हुआ है यहाँ पे dx डायरेक्ट है, तो यहाँ होता था हमारे पास कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। सी सभी में आएगा, क्योंकि बेटा सी इसलिए आएगा
कि ये सब क्या है आपके इनडेफिनेट एंड डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। ये कल हमने कल 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब बेटा अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़ने होंगे और आज 2-4 क्वेश्चन करेंगे और आपका जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो आपको जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना मेरे लाल। अब देखो बेटा, यदि नेक्स्ट फॉर्मूला आज का फॉर्मूला नंबर 4 है। फॉर्मूला नंबर 4 कहता है कि कहीं पर भी 1/x dx लिखा हो। कैसे मेरे लाल? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इस तरह से लिखा हो। कैसे? देखो 1/x लिखा हुआ है, 1/x dx लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा log x। क्या हो जाएगा मेरे लाल? log x प्लस c। और log किसका? बेस e पर, log x प्लस c, ठीक है ना। log x प्लस c बेस क्या होगा मेरे लाल? e पर होगा, ठीक है ना। e जानते हो, वो दो तरह की बेस बताए थे मैंने, बेस 10 और बेस e, दो बताए थे मैंने आपको। बेस e मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज, और बेस 10 सर जो आपकी बुक के पीछे लगी होती ना, प्रैक्टिकल की बुक के पीछे, तो उसमें पीछे लिखा होगा वो बेस 10 पर होते सब। बेस ई को यदि हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो log n ln बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln बोलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की आपको, ठीक है ना। फिजिक्स में तो अपने सिलेबस से हट चुके हैं, बट केमिस्ट्री में अभी भी आपको इन जरूरत पड़ेगी लॉग वाली टेबल की। मैं भी सिखा दूंगा लॉग के कुछ पॉइंट और सिखा दूंगा, ठीक है ना, जो आपको केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स में आप ऑलरेडी हट चुका है सब कुछ, ठीक है ना, लॉग वाला पार्ट। नेक्स्ट बेटा जितना समझ में आ गया आपको, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले इकट्ठे लिख लीजिए पहले तो। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके डिपेंड करेंगे बेटा कौन से वाले? बेटा सारे के सारे टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टी रेशियो की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x का क्या होगा बेटा? cos x का हमेशा होगा sin x। cos x का क्या होगा बेटा? sin x। cos का क्या होगा मेरे लाल? sin x प्लस c। डन। यदि हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 6, यदि मैं इसका उल्टा कर दूं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा माइनस cos x प्लस c। फिजिक्स में ये दोनों आपके जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, अभी जरूरत पड़ेगी, 12th में पड़ेगी जरूरत और 11 दोनों में पड़ेगी आपको जरूरत इन दोनों फॉर्मूलों की, कि साइन और कॉस का लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का याद रखना कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है? साइन एक्स। नेक्स्ट आपका बेटा सेक स्क्वायर एक्स का हमेशा 10 है। हाँ, क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा, सेक एक्स कभी नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो नेक्स्ट यदि आपकी बात करें तो फॉर्मूला नंबर 7 होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर का ही फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी, आपको अकेला सेक एक्स की मैथ वालों को पढ़ सकती है, लेकिन फिजिक्स में सी तो नहीं पड़ेगी। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा? 10x प्लस सी। कितने लाल? 10x प्लस सी। यहां पर स्क्वायर ही होगा, आपके क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान रखना। डन। यहां होगा 10x प्लस सी। डन। चलो भाई नेक्स्ट बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स होगा। कोसेक स्क्वायर 6 7 के बाद 8 आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या मेरे लाल? कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यदि क्वेश्चन में पूछा भी गया तो कोसेक ही होगा आपके लिए, ठीक है ना। डन। चलिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बेटा सेक एक्स 10x, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x। ये फॉर्मूले है बेटा, ध्यान रखना। और इसका होगा बेटा, इसका होगा सेक एक्स 10x, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x का होगा बेटा सेक एक्स होगा, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना, dx। इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। डन। 10th फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इसका। नेक्स्ट 10th फॉर्मूला है आपका बेटा कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। क्या? कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। इसका हो जाएगा बेटा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सी क्यों? क्योंकि सब बेटा इनडेफिनेट एंड डेफिनेट एक भी नहीं है। डन। चलिए भाई यहां तक आप सीख गए। नेक्स्ट बेटा कहीं लिखा हो e की पावर x। क्या समझ लाल? e की पावर x। 11th आपका होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। इसका हमेशा क्या होगा? e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल सीरीज में होगा प्लस c होगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज प्लस c के फॉर्म में ही होगा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। डन। चलिए भाई इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है बेटा।
डन 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 डन। चलो भाई अब आते हैं और आगे, ठीक है। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए बेटा, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले होने के बाद इनके आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तो मैं कमेंट पढ़ लेता हूं क्या लिखा है। आप पहले फॉर्मूले पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो, यस लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं और आपके टॉपिक खत्म हो गया। जितना फिजिक्स में आना था वो तो खत्म हो गया, ठीक है बेटा। चलो भाई डन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। मैं इनको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इनको रफ करता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है बेटा, आपको जो मैंने सीट दी थी उसका क्वेश्चन है 7th का 5th पार्ट। कौन सा बेटा? 7th का जो 5th पार्ट है वो देखना। उसमें लिखा हुआ है 1/x dx। कितना बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और लिमिट लगी हुई है बेटा कितनी? इसकी लिमिट लगी है 2 3। क्यों जरूरी है आपको समझाना है इस क्वेश्चन को? 2 3। इसको सॉल्व करना है आपको। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है? सर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एक्स लगा हुआ है। सॉल्व करने का आंसर देखना बेटा कैसे सॉल्व होगा जे। देखना बेटा 1/x का कितना होता है? सर 1/x का होता है log x, यही तो होता है। सी तो लगाना नहीं क्योंकि लिमिट गिवन है। अब लिमिट कितनी है? 2 और 3, ठीक है ना बेटा, यही गिवन है। देखो क्वेश्चन सॉल्व होगा 1 मिनट में। बात समझ में आ गई? 1/x का कितना होता है? अभी फॉर्मूला लिखाया, कितना होता है? 1/x का होता है log x, ठीक है ना। बेस ई नहीं लिखते हैं, कोई यूज नहीं लिखने की, ठीक है ना। log x लिख दिया, 1/x का कितना होगा? log x होगा। लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगाई। अब क्या सॉल्व करना है देखना मेरे लाल। log 3 माइनस log 2, यानी x के ऊपर पहले 3 रखा, फिर माइनस साइन लगाया, फिर x के ऊपर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। बात समझ में आ गई इतनी बात? अब बेटा एक log की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, log a माइनस log b। log की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b। यदि कहीं ऐसा log लिखा हो log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? log a अपॉन b। आंसर देखना क्या हो जाएगा बेटा? log 3/2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7th का 5th पार्ट मैंने आपका सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। डन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको डन करो, फिर नेक्स्ट मैं इसका 4th पार्ट भी कर रहा हूं, ठीक है ना। 4th पार्ट भी कर देता हूं कि आपको समझ में जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। 7th का 4th पार्ट, 7th का क्वेश्चन नंबर 7 जो सीट का दिया था उसका 4th पार्ट, ठीक है ना। 4th पार्ट कह रहा है बेटा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। तो लिमिट देखो बेटा क्या लिखी हुई है, 0 से लेके π/4 गिवन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है sec x tan x। देखो sec x tan x, और फिर लिखा हुआ है dx। इसको इंटीग्रेट करना है, समझना बेटा। sec x tan x दिख रहा है, देखो फॉर्मूला ही दिख रहा है आपको। sec x tan x dx इक्वल टू क्या होता है? sec x प्लस सी, बट इसमें सी लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि भैया सर डेफिनेट है। सीधा आंसर लिखो, हो गया सॉल्व। फॉर्मूला में मैंने कहा था कि बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख के आएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख के आया। यानी क्या करना है भैया? आपको करना है सर sec x और लिमिट क्या लगा देनी है? 0 से लेके π/4 की। अब देखो बेटा पाई का मतलब कितना होता है? किसी को पता है पाई का मतलब कितना होता है? पाई इक्वल टू कितना होता है? ठीक है ना, कमेंट में जल्दी से लिखो पाई इक्वल टू कितना होता है, तो उसको मैं सॉल्व करता हूं आगे। देखो जल्दी से बेटा, इसको हम लिखेंगे sec π/4 माइनस sec 0, क्योंकि अपर लिमिट रखी x के ऊपर, इस x के ऊपर अपर लिमिट रख दी, माइनस साइन लगाया, इस x के ऊपर लोअर लिमिट रख दी। पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। बेटा मैं डिग्री में पूछ रहा हूं कितने डिग्री होता है। पाई का मतलब कितने डिग्री होता है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, या 50 डिग्री, या 100 डिग्री, या 100 डिग्री, या 180 डिग्री, 140 डिग्री, जितना भी लीज बेटा। पाई का मतलब कितना डिग्री होता है, ठीक है ना। यदि किसी को कमेंट को पता है तो जल्दी से बताओ पाई का मतलब कितने डिग्री होता है। अब देखो बेटा पाई इक्वल टू, बेटा पाई जो मैंने लिखा हुआ है, पाई का मतलब होता है बेटा कितने डिग्री? 180 डिग्री। कितना होता है मेरे लाल? 180 डिग्री, 180 डिग्री। डन, याद रखना पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब पाई इक्वल टू 180 डिग्री है, यहां लिखा है 4 पाई, तो बेटा
पाई बाई 4, देखो दिख रहा है ना, 4 बाई पाई बाई 4, तो कितना हो गया 180/4, और ये कितना हो गया बेटा 45 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया 45 आ गया। डन। इसको हम ले सकते हैं बेटा sec 45 डिग्री माइनस sec 0 डिग्री। अब बेटा sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे लाल? sec 45 की डिग्री कितनी होती है वैल्यू बेटा? sec 45 होती है √2, और sec 1 की कितनी होती है? sec 0 की होती है 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ध्यान रखना, यदि किसी को टेबल याद है ना, तो सबको याद होगा sec 45 इक्वल टू √2 और sec 0 इक्वल टू 1। सबको याद आ गई? 10th क्लास में सबने पढ़ रखी है, अच्छी तरह सबको याद होगा। sec 0 कितनी होती है, sec 45 भी कितनी होती है, और ये आपका आंसर आ गया √2 - 1। डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ध्यान रखना ये वाला टॉपिक। कल नए टॉपिक पे आएंगे, नए चैप्टर पे शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, जिसको भी डर लग रहा था ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, क्योंकि अब आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, डन। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखना, बाकी तो आपको होमवर्क में करा देता हूं। 7th का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है ना, सेकंड पार्ट 7th का मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बेटा t² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1 dx की dt लिखा हुआ है dt, और लिमिट भी लगी हुई है बेटा, इसकी लिमिट लगी हुई है 0 to 4। लिमिट कितनी लगी है मेरे लाल? 0 to 4 लिमिट लगी हुई है, यानी कि कैसा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है। देखो कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 t² dt प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1 dt। डन, अलग अलग कर लिया। अब देखो कितना हुआ सर, t² कितना होगा सर, पावर बढ़ेगी 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3, और लिमिट कितनी 0 to 4, प्लस साइन लगाया, 1 को बाहर भेज देंगे, और dt का कितना होगा सर, dx का x होता, dt का कितना होगा सर, t होगा ओनली, तो कितना हो गया सर 1 × t कितना होगा, t होगा, और लिमिट 0 to 4 आ गया। डन। अब इसमें से 1/3 कॉमन निकाल लो, तो कितना हुआ सर, t की पावर 3 0 to 4 प्लस t 4 और 0। डन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करना है, हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 प्लस 4 माइनस 0। डन। 4 की पावर 3 64 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है ना, 64/3 प्लस 4। एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आ गया 3, 64 प्लस 12। ठीक है, 76/3। बेटा यही आंसर है 76/3, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 25 होल नंबर 1/3। 25 होल नंबर 1/3 इसका आंसर आ गया। डन। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट तक। थर्ड पार्ट था ये बेटा, सेकंड पार्ट था। डन। चलिए भाई अब ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अभी ये क्वेश्चन कराने के लिए देता हूं मैं मन से बना के। इसको जल्दी से नोट करो। ओपन कर इसको बेटा, क्या करो नोट करो जल्दी से बेटा। जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तब आपका कोचिंग ओपन होगी, ध्यान रखना। उसके पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। चलो भाई अब एक क्वेश्चन आते हैं 6 का 5th पार्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो सीट दी थी मैंने आपको, 6 का 5th पार्ट। 6 का 5th पार्ट क्या कहता है बेटा, 6 का 5th पार्ट कह रहा है 3 cos² x प्लस 2 3 cosec² x प्लस 2 sin 3x, है ना। 3 cosec² x, हाँ पहले इसको थर्ड वाला पार्ट कर देता हूं, पहले तो थर्ड वालों को दिक्कत आएगी आपको, थर्ड वाला पार्ट करता हूं पहले उसका मैं। ठीक है ना, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है x + 1/x क्या होल क्यूब, लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब dx। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का होल क्यूब dx। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले इनकी को खोल देना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। चलो भाई लगाते हैं फॉर्मूला, क्या लगाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना बेटा कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बी का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है ना, इंटू कितना है x प्लस 1/x, यही तो आया, a प्लस बी, ये a है ये b हो गया। तो बेटा ये कट गए आपस में, ये कितना है x की पावर 3 प्लस x की पावर -3 प्लस 3x, देखो x 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x की पावर -1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मिला और इसको मैं लिख दिया यहाँ पर dx, और यहाँ पर तो अभी तो नहीं, अगले स्टेप पे करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे बेटा, देखना x की पावर 3 प्लस x की पावर -3 प्लस 3x प्लस 3x की पावर -1, और इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, देखो पावर बढ़ेगी, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग स्टेप बाय पार्ट्स नहीं कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट कितना होगा, कितनी पावर है 3 है, सर 4/4 हो गई, x की पावर 4/4 हो गई, चलो भाई प्लस लगा दिया। अब कितना हुआ, x की पावर -3 है, -3 प्लस 1 कितना होता है -2, देखना बेटा तो ये आएगा x की पावर -2/-2, डन, ठीक है, प्लस 3 वहां पर बाहर निकल आया, 3 तो कांस्टेंट बाहर निकल आया, कितना हुआ x² 2 प्लस, बेटा देखो 3 फिर बाहर निकल आया, और ये कितनी हो गई x की पावर 0/1, x की पावर 0, ठीक है ना, कितनी हो गई x की पावर 0 हो गई। और बेटा किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी होती है 1 आ जाएगी, क्योंकि भैया यहाँ पर तो जितना वैल्यू आपको आ रही है, ठीक है ना। इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, यही सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो भाई, और प्लस सी तो लगाना है, लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इसका आ रहा है 1/4 x की पावर 4 प्लस 3/2 x² प्लस 3 log, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं गड़बड़ कर दी, x की पावर 1, ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। इतना समझ में आ गया आपको, x की पावर 4/4 प्लस x की पावर -2/-2 x 3x²/2। अब बेटा थोड़ा देखना यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 1/x, देखो x की पावर -1 का क्या मतलब होता है 1/x, वो यहाँ से ही रख लेता हूँ मैं 1/x, यहाँ पर भी कितना ही है सर 1/x। और बेटा 1/x के लिए हम पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़ चुके हैं, देखो बेटा 1/x से कितना होगा बेटा, होगा log x, कितना होगा मेरे लाल, log x होगा, 1/x का कितना होता है बेटा log x होता है, ठीक है ना। अब आपका यही आंसर है, ठीक है ना, आंसर भी चेक कर लेना, यही आंसर है कितना 1/4 x की पावर 4 प्लस 3/2 x² माइनस 1/2 x², बिल्कुल सही है, ठीक है ना, प्लस 3 log x प्लस सी, ओके, क्योंकि इंडेफिनेट है तो प्लस सी लगाना कंपलसरी है, प्लस सी, और ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 सॉल्व हो गया। डन बेटा, चलो भाई डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, फिर भी आप सीट कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन क्या है, सुनो बेटा। एक कार है, ठीक है ना, एक कार है जिसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि ds कितना गिवन है, 3t² प्लस 5t प्लस 1 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, इतने मीटर है। मेरा क्वेश्चन है कि थर्ड सेकंड पर, कितने सेकंड पर, थर्ड सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आपके फिजिक्स का ही है कि एक कार है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, 3t² प्लस 5t प्लस 1 मीटर में गिवन है। डन। आगे आपसे पूछा गया है इसके थर्ड सेकंड, ठीक है, सेकंड पर, ठीक है ना। कौन सा टाइम सर, टाइम लिखा हुआ है टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड, यानी थर्ड सेकंड पर उस कार की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बेटा आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि क्या करना है सर, इस पूरे फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करना कि इंटीग्रेट करना है सर, डिफरेंशिएट करना है। फिलहाल क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को टाइम के रिस्पेक्ट में बताए, आप पता है कहीं पर लिखा हो d/dx, इसका मतलब क्या होता है सर, डिफरेंशिएट होता है। तो यही तो लिखा हुआ है d/dt, फॉर्मूला खुद देखा रखो, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि ds/dt। d/dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है मेलाल, डिफरेंशिएट होता है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट में पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब देखो मैं v इक्वल टू निकाल रहा हूं, v इक्वल टू कितना होगा सर, 3t, देखो बेटा 3 इंटू 2t, याद आया कैसे सर, 3 कांस्टेंट बाहर निकाला है, 2 पावर आगे आ गई डिफरेंशिएशन में, पता है x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, यही तो होता है डिफरेंशिएशन। सबको याद आ गया, यानी पावर सर बाहर आई 2 और t की पावर 2-1, पहले जो निकल आया, प्लस साइन लगाया, 5 कांस्टेंट बाहर, पावर कितनी 1 इंटू 1 और t की पावर कितनी 0, और कांस्टेंट का हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितनी आई वेलोसिटी सर, वेलोसिटी आई 6t प्लस 5 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारी वेलोसिटी निकल आई। अब सर आपने कितने सेकंड में पूछा है, थर्ड सेकंड पर पूछा है, थर्ड सेकंड पे पूछा है, तो थर्ड सेकंड पे कितना आया मेरे लाल, वेलोसिटी आ गई 6 इंटू 3, टी की जगह पे कितना लिखना है, 3 लिखना है, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23 मीटर पर सेकंड आंसर, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी, 23 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। थर्ड सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, 23 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया क्वेश्चन ना, ऐसे करना है। सबसे पहले क्या किया, चेक करना है कि हो क्या रहा है, वेलोसिटी निकालनी है, इसको उठा के डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट क्या किया, कांस्टेंट t² का होगा 2t, t का क्या होगा, अकेला सर 1 होगा तो 1 आ गया, तो 5 इंटू 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। अब यदि मैं कहूं इसी क्वेश्चन से कि गाड़ी का एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा कितने सेकंड पर, एट टाइम यही रखते हैं, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या पूछा मैंने, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा मैंने, एक्सेलरेशन। जल्दी से कोई बताओ, जल्दी से किसका आ गया बेटा, किसी ने आंसर दिया था, कशिश ने आंसर दिया था 23, डन, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो भाई, इसका एक्सेलरेशन क्यों बताएगा, आंसर कितना होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन कितना होगा, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा। और यदि कोई दिमाग और भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछ लो जाए तो गाड़ी एक्सेलरेट वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा कि कांस्टेंट होगा, जो बता दीजिए मुझे। डन। चलो इसको रफ कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन निकाल देता हूं। डन, इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो भाई, इसका देखो वेलोसिटी कितनी लिखी है, 6t प्लस 5, ये वेलोसिटी लिखी हुई है। और एक्सेलरेशन निकालना होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। सर ये देखो फिर लगा हुआ डिफरेंशिएशन कर देना है, किसको, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देना है। देखो हो गया आंसर, a इक्वल टू कितना आया 6 ही तो आया, 6 कांस्टेंट निकाला, t का कितना होता है 1 और 5 का कितना होगा 0, 6 प्लस 0, एक्शन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सेलरेशन।
और सर टाइम इसमें टी तो लिखना ही नहीं कहीं पे, है ही नहीं टी, तो यानी क्या होगा सर पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर, जिस सेकंड पर निकालना चाहो सर उस सेकंड पर आपका एक्सेलेरेशन कितना होगा सर, एक्सेलेरेशन 6 मीटर पर सेकंड ही होगा। आंसर खत्म, डन। चलो भाई जल्दी से समझ लो या फिर नोट कर लो, अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्योंकि अभी 7-8 मिनट बाकी हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे कराता हूं फिर मैं शांति से बैठ जाऊंगा। डन। चलो भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर तो बोर्ड पे रफ कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, जो आपको जरूरत पड़ेगी अपने फिजिक्स में, ठीक है ना। फिजिक्स वाले पार्ट का खत्म हो गया, मैथ्स का तो भैया मैथ वाले पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह, लेकिन फिजिक्स वाला पार्ट आपका खत्म हो गया कि इतना आपको जरूरत पड़ेगी वो आपने समझ लिया, ठीक है ना। चलो भाई मैं कह रहा हूं एक गाड़ी की पोजीशन कितनी गिवन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10 मीटर। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, पूछा है 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 5वें सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा। सबको शायद बोर्ड पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक्सेलरेशन पूछा है एट 5 सेकंड, टी कितना है एक्सेलरेशन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन मार देता हूं, एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क एट टाइम कितना हो, टी इक्वल टू कितना हो मेरे लाल 5 सेकंड हो, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जल्दी सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दो, फिर छुट्टी करते हैं। जल्दी से आंसर निकाल दो, छुट्टी करते हैं। जल्दी से आंसर निकालो, उसका कितना निकला, जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो बेटा। एक्सेलरेशन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है बेटा। ओ 5t है स्क्वायर, यहां पर क्यूब कर लो, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी मुझे, यहां पर क्यूब है, सही करना, टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10, क्यूब है वो, क्यूब है, ठीक है ना। अब करो, क्यूब है, टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10, एक्सेलरेशन पूछा है 5 सेकंड पर, एक्सेलरेशन पूछा है 5 सेकंड पर, और डिस्प्लेसमेंट है टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10 मीटर। कोई नहीं बताएगा, वेरी गुड, मैं ही बताऊं फिर तो, यानी कि तुम लोग तो सो गए होगे गोल्ड मोर खा के। चलो भाई यहां देखो, अब सबसे पहले वेलोसिटी कितनी निकली सर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो पहले देखो वेलोसिटी कितनी निकली, वेलोसिटी कितनी आई 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 0, समझ में आ गई कैसे। देखो बेटा पावर आगे आ गई, एक कम हो गई, प्लस साइन लगाया, 5 तो ऑलरेडी था कांस्टेंट था, और पावर कितनी आई 2, तो 5 2 जा 10t प्लस 0, ये तो आपकी आ गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितने में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। अब मैं आप सर ने क्या पूछा, सर मैंने पूछा एक्सेलरेशन, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, कैसे निकाला, यदि आप पता है, यदि मैं फॉर्मूला चाहूं तो लिख सकता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, ये फॉर्मूला लगाया। अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन में क्या होता है dv अपॉन dt, ये तुम्हारा क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर डालो, कितना हुआ 3 2 जा 6t, देखो 2 आगे आ गया, 6t प्लस 10, यही तो बचेगा, ये आपके आ गया एक्सेलरेशन। अब सर आपने कब पूछा है 5 सेकंड पर, तो कितना हुआ 6 × 5 प्लस 10, और आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार इतना छोटा सा क्वेश्चन था, किसी ने नहीं किया, गलत बात है। कैसे करना था, 6 किसके समय में आ गया होगा दोबारा समझना। सबसे पहले इसको हमने डिफरेंशिएट कर डाला, डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आई 3t स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10t, पावर फिर आगे आई और पावर एक कम करनी है, डिफरेंशिएशन पावर कम करनी होती है, प्लस 0, ठीक है ना। इतनी बात डन। अब आगे क्या करें, देखो बेटा वेलोसिटी आ गई, अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हुआ 6t और 10t का कितना होगा, गलत 10 आ जाएगा। अब टाइम कितना है 5, 5 6 जा 30 प्लस 10, यानी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन। बेटा इस तरह क्वेश्चन जब और आगे आएंगे, इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे 12th में, तो और ज्यादा बड़े आएंगे, आपको मिलेंगे सीट्स में,
अब आप ये नहीं कहेंगे कि अब बीच में कहीं अटक के कि सर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना आपके सिलेबस में है और जो इंपोर्टेंट है मैंने सब कुछ करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है ना। कल से आपका टाइमिंग, ठीक है ना, जो भी होगा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। छुट्टी आज संडे को नहीं की, आज आप अपनी सीट करिए, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनल पूछ लीजिए, किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो मुझसे पर्सनल पूछ लीजिए, ठीक है ना। तक मिलते हैं कल। जय हिंद, गुड बाय। और जिसको जरूरत पड़ेगी आप मुझे कंफर्म करिए कि सर मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, तो वीडियो में उसका लिंक करूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, जय हिंद, गुड बाय।